उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन कानून का पालन करते हुए जो जिस सुरक्षा के लिए उनके ऊपर जो सुरक्षा लगनी चाहिए वो सुरक्षा हर हालत में लगाई जाए। एक बार असेंबली में भी लोगों ने रेज किया था तो हमने बता दिया था कि कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और कितनी सुरक्षा चाहिए और कितने सुरक्षाकर्मी चाहिए। जो कानून बनाया है इन्हीं लोगों ने बनाया, उसी कानून के मुताबिक जो व्यवस्था की गई है उसी के अनुरूप सुरक्षा दी जा रही है और सुरक्षा दी जाएगी। वो नहीं लेना चाहेंगे, लिख करके भी भेजेंगे तो भी सुरक्षा जाएगी। आपको इस्तेमाल करना न करना उनका काम है। आपको और अगर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेंगे तो इसको भी पॉइंट आउट कर दिया जाए। ये हमारी सरकार का काम नहीं है, उन लोगों की तरह की सरकार नहीं है कि सेंट्रल मिनिस्टर आते थे या टुकड़ी गाड़ी पर उनको भेज दिया जाता था। चिड़िया टारपुर पहुंचते और चिड़िया टारपुर की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो चिटकोहरा ब्रिज है, एक बार हम ही थे मंत्री केंद्र में, जो गाड़ी दी गई एस्कोर्ट तो रुक गया एयरपोर्ट के बाहर, और जो गाड़ी दी गई थी वो चिटकोहरा ब्रिज क्रॉस करने के बाद, और हम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गाड़ी लाई गई थी और हमारा नवादा में प्रोग्राम था, उस जीप में बैठ करके हम कार्यक्रम में गए। एक मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ी बंद हो गई थी बीच में गंगा ब्रिज पर। ये किसको बताते हैं? उन्हें कौन से कानून के हिसाब से किसी को सुरक्षा, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। हम नियम और कानून का पालन करते हैं। जो सुरक्षा उनके लिए अनुमान्य है वो सुरक्षा हर सूरत हाल में उनको प्रदान की जाएगी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेंगे इसको भी पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा बोलेंगे तो कैसे कानून का पालन करवा रहे थे यही हम लोग बता देंगे, एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह। देखिए, झूठ मूठ का एक वातावरण को बिगाड़ने के लिए हर प्रकार से और जिस प्रकार की तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं, हर आदमी को एकाध प्रकार करना, ये कोई बात है क्या? ये कोई केंद्रीय मंत्री की भाषा है? हर आदमी को अपमानजनक ढंग से बोलना, आलोचना की जा सकती है। लोग आलोचना नहीं करते, लेकिन मर्यादा का पालन करके आलोचना करते हैं। तारीख में जो नियम है उनका पालन करना है। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा के प्रश्न पर अगर सार्वजनिक बहस हो तो जरूरत से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है, की जा रही है चारों तरफ देश भर में, और पब्लिक लाइफ में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। एक महीना डिले कैसे हो गया आपका? जब 25 सितंबर को लैब कर रहा था एसएससी विड्रॉवल, एक महीने के बाद हुआ हो। अरे तो डिले हुआ ना, पहले नहीं ना विड्रॉ कर लिया। कानून बना हुआ सरकार के लेवल पर उन्हीं के समय में जो निर्णय था, अधिकारियों को पालन करना है। वो अपना फाइल बढ़ाते हैं, एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट लेवल पर उसको एग्जामिन करके किसी नतीजे पर पहुंच करके अमल करते हैं। हमने भी अखबार में जब छपा तो जानकारी ली, हमको स्लो मोटो जानकारी तो नहीं थी, लेकिन अखबार में जब ये खबर छपी तो हमने इसकी जानकारी ली एडीजी स्पेशल ब्रांच से। उन्होंने पूरे चीज को एग्जामिन करके जानकारी दी, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। का जो भी डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है, और भारत में लोकतंत्र है। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, हर जगह लोकतंत्र आए, दुनिया में सब जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। लेकिन पाकिस्तान में एक जमाने से जो रोल है वहाँ के सैनिक का, वहाँ की सेना का, वो सबको मालूम है, और जो भी डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है। और इस मामले में भारत सरकार को जो राय रखती है वो भारत की तरफ से राय रख चुकी है। ये पूरे देश में यही ख्याल है।
अपना निर्णय स्वयं करने के लिए, और उनके अंदरूनी मामलों में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बिहार और नेपाल के लोगों का भावनात्मक संबंध है, एक दूसरे से जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होगा। सरकार के नाते भारत नेपाल सीमा पर जो सजगता होनी चाहिए, समय समय पर भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश आते हैं, उनके तरफ से जो कुछ भी होता है उसका पालन बिहार सरकार की तरफ से किया जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सब कुछ होता है, लेकिन बिहार और नेपाल के बीच में जो संबंध है लोगों का आना जाना है, इसलिए उससे बहुत मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि बहुत परेशानी है। बिहार और नेपाल का अपना संबंध है, बिहार और नेपाल के लोग एक दूसरे जगह जाते रहते हैं, नाता रिश्ता संबंध इस प्रकार का है। जो कुछ भी किया था सरकार ने, जो कुछ भी किया था उनको हमने जानकारी दी थी। बाकी हमारे दल के अध्यक्ष हैं, इस विषय पर चर्चा हमारी नहीं हुई है, लेकिन दल के अध्यक्ष के नाते दल के सदस्यों के अनुशासन के संबंध में, उनके आचरण के संबंध में निर्णय दल के अध्यक्ष के नाते उनको लेने का अधिकार है। जब वो मुनासिब समझे कि दल के लोग तो कोई परामर्श करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे उनका पूरा का पूरा अधिकार है इस विषय में जो भी निर्णय ले। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून अपना काम कर रहा और पूरी सजग है हमारी सरकार। कोई हमारे दल में हो, हमारे दल में न हो, इसके आधार पर हमारे यहाँ फैसला नहीं होता है, काम नहीं होता है। और उस पूरे प्रकरण को आप सब लोग जानते हैं, उसकी निष्पक्षता बनी रहे और लोगों को भी लगे कि नहीं जांच निष्पक्ष हुआ है, इसलिए हमने तत्काल सारे मामले को सीबीआई को सुपुर्द करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है सीबीआई से वो इस मामले को अपने हाथ में ले। पूरे प्रकरण को, एक जो अज्ञात लाश मिली है, इसके अलावा जो घटना घटी पत्रकार बंधुओं के साथ, इसके सारे संबंध में हमने सीबीआई को अपना रिकमेंड उनको कर दिया, हमने भेज दिया राज्य सरकार की तरफ से। ये पूरे मामले की तहकीकात जांच हर एंगल से सीबीआई करे तो बेहतर। पार्टी के वरिष्ठ नेता के ऐसे से आप चाहेंगे ना कि हम किसी पार्टी से निकाल जाए? अब वो पार्टी का विषय है, पार्टी के विषय में कोई हम इसको डिबेट का विषय यहाँ थोड़ी डिबेट करें। जो पब्लिक डिबेट का चीज़ है वो कर लिया। राजद का ये उनको यही पता नहीं है कि क्या बोलना है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, एक दिन डिमांड कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि पत्रकार का मामला नहीं दिया गया। हम सारे अनाज जो रिलीफ में बांटा जा रहा था नकद, उसको देखने के लिए इन दिनों हम जगह जगह जा रहे हैं, जो किसानों को सहायता दी जा रही है और लोगों में संतोष का भाव है। प्राकृतिक आपदा तो आती है, उससे काफी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने जो कुछ भी किया राहत के सिलसिले में, उससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में संतोष है सरकार के काम का। अभी हम 2 दिन पहले गए समस्तीपुर के एक इंटीरियर में, हसनपुर इलाके में, वहाँ जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी और जो किसान जिनको मिलना था वो तो थे, लेकिन औरत मर्द सब भारी संख्या में लोग सुनने देखने लोग आ रहे हैं। तो विपक्ष के लोग संवाददाता सम्मेलन करते रहे, अखबार में बयान देते रहे और रैली करते रहे। और इसके अलावा उत्तर कैसे, हमारा काम है, सरकार ने मैंडेट दिया है, हम काम कर रहे हैं और काम काज कैसा रहा जनता सही समय पर फैसला करेगी। इसलिए कौन क्या बोल रहे हैं उसकी कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और विपक्ष में है तो बोलेंगे, हमारी प्रशंसा थोड़ी करेगा, शिकायत करेगा।
में कुछ आपसी कंपटीशन भी है। वो लोग एक दूसरे का जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब लालू जी का हो गया तो पासवान जी शुरू कर रहे हैं। फैसला करने का मौका मिलेगा। अभी तो लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को पटना में जुटाते हैं। हालांकि लालू जी की रैली तो भयंकर फ्लॉप है, फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप, और उसके चलते वो इतना परेशान है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वाणी की मर्यादा तो पहले से नहीं है, आजकल आपा खोए हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि महीनों प्रचार करते रहे, MR स्पेशल में घूम करके प्रचार करते रहे। अब कैसा रेल चल रहा है यही हाल देख लीजिए। स्टेशन पर चले गए, रेल वालों से पूछा क्या हाल चाल है, क्या पानी नहीं रेलगाड़ी। तो अखबार में देखा कि सस्पेंड किया। पिछली बार सस्पेंड का ऐलान किया, सस्पेंड नहीं हुआ। एक बार और ऐसे ही जाके मौके पर कई लोगों को सस्पेंशन का ऐलान कर गया, लेकिन सस्पेंशन हुआ नहीं। तो ऐसे ही है, इस प्रकार का रेल चल रहा है, रेलगाड़ी में पानी नहीं है, डिब्बों में बिजली नहीं है, ये देखने की फुर्सत नहीं। तो कुछ भी बोल सकते हैं कोई। देखिए, ये उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया कानून, और एक ऐसा कानून उन्होंने बनाया मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए, कि उस कानून के दायरे में हम भी आते थे उस समय, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। लेकिन उस कानून की अवहेलना करके वो तो छोड़ दीजिए, हमको उसकी चिंता नहीं, हम उसकी परवाह कभी नहीं करते। जो अपने लिए, अपने दोनों व्यक्तियों ने अपने लिए कानून बनाया, अब उसी कानून पर अमल हो रहा, हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे। लालू जी को अनेक प्रकार की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन जो बिहार के कानून के मुताबिक उनको सुरक्षा मिली थी, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के 5 साल बाद तक के लिए लागू, और उसको अगले 5 साल के लिए उन्हीं की सरकार ने एक्सटेंड किया। उसका समय समाप्त हो गया, अपने आप वो कवर समाप्त हो गया। लेकिन वो कवर समाप्त हुआ, उनके सुरक्षा के तो कई कवर हैं। Z+ में है, गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए Z+ में है, जिसका राज्य सरकार पालन करती है, प्लस उनको NSG की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा उनके साथ एक कंपनी CRP लगा हुआ है। पता नहीं कितना डरते हैं, इतनी सुरक्षा लेकर के चलते हैं। ये तो एक जो बिहार के कानून के हिसाब से मिला हुआ था, वो स्वाभाविक तौर पर अनावश्यक था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका है। दूसरी बात ये जान लीजिए, ये सभी सुरक्षा रखने के बाद भी आजकल वो आ रहे हैं और अपना प्रोग्राम समय पर नहीं भेज रहे हैं। इसके बारे में लिखा जा रहा है गृह मंत्रालय, वो कहीं निकल जाते हैं, इसके बाद सूचना भेजी जाती है। अपने सुरक्षा की अनदेखी खुद कर रहे हैं। और हमें मालूम हुआ है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस बात को लेकर के परेशान है कि उनको जो NSG वगैरह की सुरक्षा मिली हुई है, उसके मुताबिक भी वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ तो सुरक्षा तो एक तरह से दिखावे की सुरक्षा रखना चाहते हैं। सही में अगर सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा नियमों का पालन भी करना चाहिए। सुरक्षा नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, समय पर सूचना नहीं दे रहे अपने कार्यक्रमों की। और ये मुझको कल ही हमारे सुरक्षा के काम में लगे हुए विभाग की तरफ से एक इंफॉर्मेशन जानकारी दी गई। आप लोगों ने पूछा तो हमने बता दी, और उन्हीं लोगों ने हमको जानकारी दी कि इनको जो दिल्ली की सुरक्षा मिली हुई है, उन लोगों की भी परेशानी है। उसमें उनको अपनी गाड़ी में जो NSG का गार्ड है उसको रखना है, नहीं रख रहे।
बुलेट प्रूफ गाड़ी रहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी जाती है। पूरी प्रोटेक्शन मिला हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उनकी सुरक्षा के प्रति सचेत है, संवेदनशील। और ये जो कानून है इसके मुताबिक ही उनको सुरक्षा मिली थी, और उसी के मुताबिक आज जब उसका समय बीत गया, बट गया, दिल्ली में भी जिनको भी एसपी जी की सुरक्षा मिली है भूतपूर्व प्रधानमंत्री को, एक समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इनको तो जेड प्लस भी है, एनएसजी भी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ऊपर से एक कंपनी सीआरपी के पीछे लग रही है। यानी इतनी सुरक्षा कि आप लोग खोज कर लीजिए, एक व्यक्ति पर जितने पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, पता नहीं देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उतने लोग लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये आप लोग अपना पता कर लीजिए। इसके बाद भी सुरक्षा पता नहीं, बता तो दिया। एनएसजी भी है, जेड प्लस का भी कवर है, प्लस एक कंपनी सीआरपी भी है, तो छोड़ लीजिए ना। सैकड़ों सुरक्षा कर्मी लगे, वो ऊपर से आरपीएफ रेल मंत्री होने के कारण रहता ही है। खबर वापस ले लिया गया, हम चेतावनी रैली से घबरा गए। यदि कमाल है, वो चेतावनी रैली से तो खुद घबराना चाहिए उनको। हमने उस चेतावनी रैली का विहंगम दृश्य देखा, ऊपर से ही देखा, इसलिए हमको खुद निराशा हुई कि इतने कम लोग, क्योंकि मुझको व्यक्तिगत रूप से लग रहा था कि ज्यादा लोग आने चाहिए, लेकिन इतने कम लोग आए, नजरअंदाज कर दिया जनता। बिहार सरकार के कामकाज से खुश है। हमने पिछली बार भी कहा था कि ये गलत समय चुन लिए, सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश हो, सरकार के खिलाफ सरकार का कोई काम हो जन विरोधी, उस समय अगर लोग सड़क पकड़े तो बात समझ जाए। ये जो सुरक्षा के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, इसके बारे में केंद्र सरकार को लिखा जाए कि कल होकर के ये जो चूक करते हैं रोज रोज, उसके कारण कुछ गड़बड़ी होगी तो वो समझें। ये बैठ जाते हैं नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में, आदि आदि कई चीजें। और बिहार सरकार को तो जो हमारा सुरक्षा एजेंसी है उसको सूचना ही बहुत बाद में देते हैं। कल ही इनकी यात्रा प्रारंभ हो गई, उसके काफी देर के बाद यहाँ मिला, जानकारी मिली, और चूंकि सुरक्षा की बात बाहर कही जा रही है इसलिए इस बात को हमने कह दिया, वरना मैं नहीं कहूँ। मुझको ये सब चीज अच्छा नहीं लगता, हम अपने बारे में बोले। कभी आप लोग कहिएगा तो उस नियम का किस प्रकार से, जिस कानून को इन्होंने खुद बनाया, मेरे मामले में कैसे धज्जियां उड़ाई, अगर ये सामने रख दिया जाए तीनों का पोल, इतना डरते हैं ये लोग जिसका कोई ठिकाना नहीं। अरे जनता साथ है, डरने की क्या जरूरत, पता नहीं, अपने आप से डरते होंगे। यही देख लीजिए हमारे कार्यकाल में जिस प्रकार से सब कुछ हो रहा है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही है हर प्रकार से। सुरक्षा जाएगी, रखना न रखना उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन कानून का पालन करते हुए जो जिस सुरक्षा के लिए उनके ऊपर जो सुरक्षा लगनी चाहिए वो सुरक्षा हर हालत में लगाई जाए। एक बार असेंबली में भी लोगों ने रेज किया था तो हमने बता दिया था कि कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और कितनी सुरक्षा चाहिए और कितने सुरक्षा कर्मी चाहिए। जो कानून बनाया है इन्हीं लोगों ने बनाया, उसी कानून के मुताबिक जो व्यवस्था की गई है उसी के अनुरूप सुरक्षा दी जा रही है और सुरक्षा दी जाएगी। वो नहीं लेना चाहेंगे, लिख करके भी भेजेंगे तो भी सुरक्षा जाएगी। आपको इस्तेमाल करना न करना उनका काम है। आपको और अगर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेंगे तो इसको भी पॉइंट आउट कर दिया जाए। ये हमारी सरकार का काम नहीं है, उन लोगों की तरह की सरकार नहीं है कि सेंट्रल मिनिस्टर आते थे, टूटी गाड़ी पर उनको भेज दिया जाता था।
चिड़ैयाटार पुल पहुंचते पहुंचते, और चिड़ैयाटार पुल की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो चिटकोहरा ब्रिज है, एक बार हम ही थे मंत्री केंद्र में, जो गाड़ी दी गई, एस्कॉर्ट तो रुक गया एयरपोर्ट के बाहर, और जो गाड़ी दी गई थी वो चिटकोहरा ब्रिज क्रॉस करने के बाद, और हम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गाड़ी लाई गई थी और हमारा नवादा में प्रोग्राम था, उस जीप में बैठ करके हम कार्यक्रम में गए। एक मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ी बंद हो गई थी बीच में गंगा ब्रिज पर। ये किसको बताते हैं? मेरे कौन से कानून के हिसाब से किसी को सुरक्षा, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। हम नियम और कानून का पालन करते हैं। जो सुरक्षा उनके लिए अनुमान्य है, वो सुरक्षा हर सूरत हाल में उनको प्रदान की जाएगी, और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेंगे, इसको भी पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा बोलेंगे तो कैसे कानून का पालन करवा रहे थे, ये हम लोग बताते हैं, एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह। देखिए, झूठ मूठ का एक वातावरण को बिगाड़ने के लिए हर प्रकार से और जिस प्रकार की तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं, हर आदमी को एकाध प्रकार करना, ये कोई बात है क्या? ये कोई केंद्रीय मंत्री की भाषा? हर आदमी को अपमानजनक ढंग से बोलना, आलोचना की जा सकती है। हम लोग आलोचना नहीं करते, लेकिन मर्यादा का पालन करके आलोचना करते हैं। तारीख में जो नियम है उनका पालन करना, लेकिन जहां तक सुरक्षा के प्रश्न पर अगर सार्वजनिक बहस हो तो जरूरत से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है, की जा रही है चारों तरफ देश भर में, और पब्लिक लाइफ में इतना ज्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। एक महीना डिले कैसे हो गया आपका? जब 25 सितंबर को लैब कर रहा था एसएसजी विड्रॉवल, एक दिन के बाद हुआ हो। अरे अगर डिले हुआ ना, पहले नहीं ना विड्रॉ कर लिया। कानून बना हुआ है, सरकार के लेवल पर उन्हीं के समय में जो निर्णय था, अधिकारियों को पालन करना है। वो अपना फाइल बढ़ाते हैं, एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट लेवल पर उसको एग्जामिन करके किसी नतीजे पर पहुंच करके अमल करते हैं। हमने भी अखबार में जब छपा तो जानकारी ली, हमको सुबह मोटो जानकारी तो नहीं थी, लेकिन अखबार में जब ये खबर छपी तो हमने इसकी जानकारी ली एडीजी स्पेशल ब्रांच से। उन्होंने पूरे चीज को एग्जामिन करके जानकारी दी, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। का जो भी डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है, और भारत में लोकतंत्र है। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, हर जगह लोकतंत्र आए, दुनिया में सब जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। लेकिन पाकिस्तान में एक जमाने से जो रोल है वहाँ के सैनिक का, वहाँ की सेना का, वो सबको मालूम है, और जो भी डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है। और इस मामले में भारत सरकार को जो राय रखती है वो भारत की तरफ से राय रख चुकी है। ये पूरे देश में यही ख्याल है। हम है अपना निर्णय स्वयं करने के लिए, और उनके अंदरूनी मामलों में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बिहार और नेपाल के लोगों का भावनात्मक संबंध है, एक दूसरे से जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होगा। सरकार के नाते भारत नेपाल सीमा पर जो सजगता होनी चाहिए, समय समय पर भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश आते हैं, उनके तरफ से जो कुछ भी होता है उसका पालन बिहार सरकार की तरफ से किया जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सब कुछ होता है, लेकिन बिहार और नेपाल के बीच में जो संबंध है उनका आना जाना है, इसलिए उससे बहुत मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि बहुत परेशानी है। बिहार और नेपाल का अपना संबंध है, बिहार और नेपाल के लोग एक दूसरे जगह जाते रहते हैं, नाता रिश्ता संबंध इस प्रकार का है।
किया था, सरकार ने जो कुछ किया था उनको हमने जानकारी दी थी। बाकी हमारे दल के अध्यक्ष हैं, इस विषय पर चर्चा हमारी नहीं हुई है, लेकिन दल के अध्यक्ष के नाते दल के सदस्यों के अनुशासन के संबंध में, उनके आचरण के संबंध में निर्णय दल के अध्यक्ष के नाते उनको लेने का अधिकार है। जब वो मुनासिब समझे कि दल के लोग कोई परामर्श करना चाहे तो कर सकते, वैसे उनका पूरा का पूरा अधिकार है इस विषय में जो भी निर्णय ले। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून अपना काम कर रहा और पूरी सजग है हमारी सरकार। कोई हमारे दल में हो, हमारे दल में न हो, इसके आधार पर हमारे यहाँ फैसला नहीं होता है, काम नहीं होता है। और उस पूरे प्रकरण को आप सब लोग जानते हैं, उसकी निष्पक्षता बनी रहे और लोगों को भी लगे कि नहीं जांच निष्पक्ष हुआ है, इसलिए हमने तत्काल सारे मामले को सीबीआई को सूचित करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है सीबीआई से वो इस मामले को अपने हाथ में ले। पूरे प्रकरण को, एक जो अज्ञात लाश मिली है, इसके अलावा जो घटना घटी पत्रकार बंधुओं के साथ, इसके सारे संबंध में हमने सीबीआई को अपना रिकमेंड उनको कर दिया, हमने भेज दिया सरकार की तरफ से। ये पूरे मामले की तहकीकात, जांच हर एंगल से सीबीआई करे तो बेहतर। पार्टी के वरिष्ठ नेता के हैसियत से आप चाहेंगे ना कि हम सिंह पार्टी से निकाल दिया? अब वो पार्टी का विषय है, पार्टी का विषय है, कोई हम इसको डिबेट का विषय यहाँ थोड़ी डिबेट करें। जो पब्लिक डिबेट का चीज़ है वो कर दिया। राजद का ये उनको यही पता नहीं है कि क्या बोलना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, एक दिन डिमांड कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि पत्रकार का मामला नहीं दिया गया। हम सारे मामले को दे चुके, अब कहते हैं डिले करने के लिए। तो केंद्र उनके उंगली पर नाचता है तो तुरंत ले ले, सीबीआई की तत्काल टीम गठित करके जांच करा दे। और जब तक सीबीआई नहीं लेगी तब तक बिहार पुलिस ने टीम गठित कर दिया है, वो पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। एक बयान हमने देखा कि लाश को प्रिजर्व रखा जाए, वो तो पहले ही डिसीजन वो प्रिजर्व करके रखा हुआ। हर वो काम किया गया है जो हर हालत में न सिर्फ निष्पक्ष जांच हो बल्कि दिखे भी कि निष्पक्ष जांच हो, उसको ध्यान में रख करके सारी कार्रवाई की। लेकिन विपक्ष को और खास करके आरजेडी को यही नहीं मालूम है कि मांग क्या करनी और हमको लेक्चर देंगे। यानी यही कहावत है कि जल्दी दूसरे सूट को, यानी कहा है आई पत्रकार के आजकल सिंपैथाइजर बने हैं। उनके राज्य में कितने पत्रकार पिटाए। उत्तम सेन गुप्ता एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनका क्या हुआ था? उसके बाद एक और थे अपने उड़ीसा वाले मोहंती, क्या हुआ? श्रीकांत प्रत्युष बैठे हुए, इनके साथ क्या हुआ? एक हजार उदाहरण है। अधिकारी पीटे गए, वोट डालते हुए और लाइन में लगे हुए लोग पीटे गए। जेएनयू के लड़कों पर बिहार भवन के सामने क्या हुआ था? चंद्रशेखर हत्याकांड का विरोध करने के लिए लोग आए थे। क्या हुआ था? ये हमको क्या लेक्चर दे? विपक्ष के नेता पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, हमको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन काम होगा, किसी के कहने से नहीं बल्कि मेरा संकल्प है। लालू जी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री उसको सुनिश्चित करेगा कि कानून अपना काम करे, उस पर बाधा नहीं डालेगा। उनकी तरह पटना से तय होता था कि किस पर एफआईआर हो, किस पर एफआईआर ना हो। आप तो जनता के दरबार में उपस्थित होते हैं, अगर शिकायत मिलती है कि एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है तो न सिर्फ यहाँ एफआईआर दर्ज होता है बल्कि दर्ज क्यों नहीं हुआ इसकी जांच होती है। और अगर सचमुच कोई दोषी पाया जाता है तो तत्क्षण उसी दिन कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम है, देखे कि कानून के हिसाब से काम। मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री तब 15 साल बैठ करके देखा कि कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई और आज मुख्यमंत्री ये देख रहा है कि कानून का पालन ठीक ढंग से हो और कानून का पालन करने में जो कोताही बरतेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। यही मुख्यमंत्री करते। विपक्ष की नेता राबड़ी देवी क्या विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा पा रही है? अब छोड़ देते
और जब किसी को सजा मिल जाती है तो जुडिशियरी के निर्देशों के मुताबिक उनकी हिफाजत करना उनका काम है। इसलिए अब ऐसी बातें कही जाती है जिसका मैंने कानून से कोई मेल नहीं। लेकिन हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि बहुत प्रकार के बयान दिए जाते हैं, जरा कृपा करके आप लोग उन चीजों को देख लीजिए, वरना हम तो भाई सप्ताह में एक दिन आपको कोई बात कर खुल करके बातचीत होती है आज के दिन, बाकी दिन तो इतना तरह की बात लोग बोलते रहते हैं। आपको खुद अब विनम्र प्रार्थना करेंगे, खुद भी कुछ जज कर लिया करिए तब, क्योंकि हम भाई रोज नहीं बोलते, हर आदमी के बात तो नहीं, हमारी आदत है। इन लोगों से मेरी सहानुभूति, मैंने तमाम अधिकारियों को कहा है, कर्मचारी चयन आयोग इस मामले को देख रहा है, इन लोगों ने एग्जामिन किया, कोर्ट का एक फैसला है, तो कोर्ट के उस फैसले के अलग तो हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए उसकी वैधानिक उसके बारे में राय ली जा रही है। एडवोकेट जनरल से उसमें राय मांगी गई है और ये सब देख करके निर्णय लिया जाएगा। आज भी का उन लोगों को बेचैनी थी डेट के बारे में, तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं अनिल सिन्हा जी, जो अध्यक्ष थे, लॉ सेक्रेटरी वो बीमार है, इसलिए फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष यही है। इन लोगों को निर्णय लेना है और वो क्या लिया निर्णय, डेट बढ़ा रहे हैं ताकि उनका ये बेचैनी खत्म हो जाए। वो उसके फ्रेमवर्क में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो एग्जामिन कर रहे हैं हम लोग, ये कहा कर रहे हैं कि नहीं हो, और न ये कह सकते हैं कि जांच पड़ताल करेंगे, हमारी पूरी सहानुभूति है। अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो हम लोग जरूर सकारात्मक निर्णय ले सकेंगे। लोगों की बात